गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं आज आपके लिए साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आई हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो किसने दिया था? ये किसने बोला था कि डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का? ये वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। डेवलपमेंट जो है लीड्स टू लर्निंग है, ये किसने दिया था? जीन्स पियाजे ने। थर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोहलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? कोहलबर्ग ने दी थी। इसमें 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। इनको अच्छे से आपने पढ़ना है, थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ना है, पर मैं जो मेन है वो ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। मोरल डेवलपमेंट किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया था और इसके 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किसने दिया था? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया था? जॉन डेवे ने। जो जॉन डेवे थे उन्होंने क्या दिया था? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या? प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि बच्चा जो भी है वो खुद से करे, खुद से सीखे और खुद से करे। तो ये क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, कि चाइल्ड जो है वो खुद से करे, जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी काम है वो खुद से करे। लर्न बाय डूइंग, सीखे, कि करने के बाद वो सीखे। और किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? फ्रोवेल ने, फ्रेडरिच फ्रोवेल ने। नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड साइको डायनामिक थ्योरी। इन सब को भी पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिगमंड फ्रॉइड, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड जो है, जो फादर ऑफ साइकोएनालिसिस हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन। ये किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी वो क्या दी थी? साइको सोशल थ्योरी और साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये दोनों नेम आपने याद रखने हैं, साइको सोशल थ्योरी और साइकोलॉजिकल थ्योरी। इंस्टिंक्टिव थ्योरी जो दी थी MC डुगलक ने। किसने दी थी? MC डुगलक ने। ट्रायल एंड थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। इस फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। 2-3 लॉज जो हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है पेपर में। और थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? ये तो आपने कई बार पढ़ लिया है। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पेवलव, और इसने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? वाटसन को। जो वाटसन है उन्होंने फादर ऑफ बिहेवियरिज्म दिया था। और थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और गिवन बाय स्किनर ने ये थ्योरीज दी थी और एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? रैट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। जो कंसेप्ट दिया था मेंटल एज में IQ के फॉर्मूले में, वो किसने दिया था? अल्फ्रेड विंट ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डन ने। इसमें 8 स्टेजेस हैं
उनके बारे में अलग अलग बताया गया है कि कौन सा इंसान किस चीज़ में कौन से स्टेज में आता है। ठीक है। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये बहुत बार पूछा गया है और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपने ये दोनों अच्छे से पढ़ लेने हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये दिया था मुर्रे एंड मॉर्गन में। किसने दिया था? मुर्रे एंड मॉर्गन में। नेक्स्ट है टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। जो टर्म इमोशनल इंटेलिजेंट है वो किसने दी थी? सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा और एक्सपेरिमेंट ऑन बेबोडॉल। थ्योरी ऑफ मैचुरेशन जिस डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस स्किनर ने दी थी। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बार बार पूछा जाता है। किसने दी थी? नोम चॉम्स्की। और कार्ल रोजर ने क्या कहा था कि पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म एंड सेल। जो पर्सनैलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे खुद के ऊपर और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। नेक्स्ट है क्या है? सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। जो सेंसेस है वे गेटवे ऑफ नॉलेज हैं, वो किसने दी थी? रोसियो ने। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे खोली गई थी? जर्मनी में। और इंडिया में कोलकाता में। ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थ्रस्टन, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट लैब वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे टिक मार्क कर लीजिए। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थ्रस्टन ने। अब नेक्स्ट है कि इद, ईगो और सुपर ईगो किसने दिया था? इद, ईगो और सुपर ईगो सिगमंड फ्रीड ने दिया था। इसमें इद जो है, इद में क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल है और ईगो में रियलिटी के बारे में बताया गया और सुपर ईगो में मोलैरिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है और एक्सप्लिसिट मेमोरी डिक्लेरेटिव मेमोरी में आती है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 30 क्वेश्चन आज रिवाइज किए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है HP टेट के अनुसार, क्योंकि हर बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सब इन सब क्वेश्चन को रिवाइज करें और अपने पेपर को अच्छे से दें। वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। थैंक यू।